बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हमने क्लास 9 की फ़िज़िक्स का स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, ये स्टार्ट लिया था हमने। तो कल लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़े थे स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, बुक से हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी और ये वाली एग्जांपल भी हमने कर ली थी। आज हम करेंगे 2.4 आर्टिकल जिसका नाम है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। अब हमने ये करना है कि हमने देखनी है सारी टर्म्स जो मोशन से रिलेट करती हैं। 2.4 आर्टिकल है हमारे पास जो कि क्या है, टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। मोशन से जो जो टर्म्स एसोसिएट करती हैं वो कौन कौन सी हैं, उन टर्म्स के हमने इंट्रोडक्शन देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा जी, पोजीशन आ जाएगी। इसको हम डीपली स्टडी करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हमारे पास दूसरी टर्म जो आ जाएगी वो क्या है, पोजीशन के बाद वो है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दो टर्म्स हम स्टडी करेंगे पोजीशन के बाद। फिर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करने के बाद देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी का आपस में क्या लिंक है और स्पीड और वेलोसिटी क्या चीज़ें होती हैं। ये वाली हमने टर्म्स देखनी है कुछ। और इसके बाद एक और हमने देखनी है यहाँ पे कि जब स्पीड देख लेंगे तो हम देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। और जब हम देख ली यूनिफॉर्म स्पीड और फिर हमने वेलोसिटी को भी डिस्कस करना होगा, तो वेलोसिटी भी हम देखेंगे इसमें क्या होती है। फिर हम देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्टडी करने के बाद हम देखेंगे वेलोसिटी के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को स्टडी करेंगे। ये जितने भी टर्म्स हैं ये सारी एसोसिएट कर रही हैं मोशन के साथ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन देख ली तो हमने ये भी पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हमें पता होना चाहिए। तो फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को स्टडी करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक एंड हो जाता है। जितने भी हमारे पास टर्म्स एसोसिएट कर रही हैं मोशन के साथ वो कौन कौन सी हैं, पोजीशन हो गया सबसे पहले, फिर उसके बाद डिस्टेंस आ जाता है, फिर डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद हम और फर्दर स्टडी करना चाहिए अगर तो स्पीड को स्टडी करते हैं और वेलोसिटी को। फिर स्पीड की यूनिफॉर्म स्पीड देखते हैं, वेलोसिटी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखते हैं। फिर हमारे पास आती है इसके बाद एक और टर्म आती है जिसका नाम है एक्सेलरेशन। तो फिर हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी देखनी है। तो ये टोटल कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 6 टर्म्स को हमने स्टडी करना है। तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमें कहाँ से स्टार्ट लेना है, पोजीशन से। तो देखते हैं पोजीशन क्या होती है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले टर्म क्या है, पोजीशन। तो ये टर्म पोजीशन हमें क्या डिस्क्राइब कर रही है, ये डिस्क्राइब कर रही है कि द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन। एक तो हमें ये लोकेशन बताती है, पोजीशन जो होती है वो किसी भी प्लेस की, ठीक है, ऑफ ए प्लेस आर ए पॉइंट। कोई भी पॉइंट है या कोई प्लेस है तो उसकी हमें लोकेशन बताती है। विद रिस्पेक्ट टू, हमारे पास किसकी रिस्पेक्ट के साथ, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, टू सम रेफरेंस पॉइंट। किसी भी रेफरेंस पॉइंट के थ्रू हमें ये क्या बताती है, उस चीज़ की पोजीशन बताती है। तो थ्रू सम रेफरेंस पॉइंट, तो जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं हम। तो ये थे हमारे पास पोजीशन। अभी हम एग्जांपल करके देखते हैं यहाँ पे, एक एग्जांपल करके मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देती हूँ इसकी पोजीशन का। मैं अभी क्या कहती हूँ कि मैं पोजीशन डिफ़ाइन करना चाहती हूँ आपके स्कूल की, आपके घर से, ठीक है। तो हमने कैसे रिप्रेजेंट करना होगा, ये हमारे पास होम है, ठीक है, ये आपका घर है, ठीक है। तो ये आपका घर है, तो आप जो स्कूल जाते हो तो ये आपका क्या बन गया जी, ये आपका स्कूल है। तो आपने क्या किया, पोजीशन कैसे डिफ़ाइन की, इस रेफरेंस पॉइंट से स्कूल तक आपने पोजीशन डिफ़ाइन कर दी। पोजीशन ऑफ द स्कूल एस, ठीक है, पोजीशन ऑफ द स्कूल एस फ्रॉम द होम एच। तो ये हमारे पास क्या हो गई है, ये हमारे पास हो गई है पोजीशन हमारे स्कूल की। हमारे घर से पोजीशन को हमने स्ट्रेट लाइन एच एस से रिप्रेजेंट किया है, ये स्ट्रेट लाइन एच एस है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ जो है स्कूल फ्रॉम योर होम।
ये हमारे पास पोजीशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हमेशा एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हमें कहते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस करें। जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आपको आ जाए ना, आपने क्या करना है, यहाँ डिस्टेंस लिखना है, यहाँ पे सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पे लिख लेना है डिस्प्लेसमेंट। जितने भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन होंगे ना, आपने ये काम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं हम क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं या क्या क्या एग्जाम्पल देनी है या उसका यूनिट देना है या उसकी डायग्राम बनानी है। तो अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने इसकी डेफिनेशन देख लेनी है, ठीक है। हम देखते हैं सबसे पहले डिस्टेंस की डेफिनेशन। डिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस जो है वो हमारे पास होती है लेंथ ऑफ ए पाथ, किसी भी पाथ की लेंथ ऑफ ए पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में जो हमारे पास लेंथ है, लेंथ ऑफ ए पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में जितनी भी लेंथ है उसको हम क्या कहते हैं, इज़ कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। उन पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स, बहुत इजी डेफिनेशन है। तो अभी हमने क्या किया, हमने देखा डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस जो होती है वो लेंथ होती है 2 पॉइंट्स के बीच में। मैं आप लोगों को इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे अभी हमारे पास एक पाथ है, यहाँ पे ऐसे मेरे पास कोई पाथ है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, ये ए और बी, यहाँ तक हमारे पास पूरा एक पाथ है। तो हमने क्या करना है, ये सारा कर्व पाथ है, ठीक है, ये पूरा कर्व पाथ है। लेकिन हमने यहाँ से अगर हम ए से बी तक जाना चाहते हैं तो हम ऐसे भी जा सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास, लेट सपोज मैं यहाँ तक आना चाहती हूँ, यहाँ से यहाँ तक, तो ऐसे ये कर्व पाथ है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किया है, यहाँ पे लिया है, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना वो डिस्प्लेसमेंट होती है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब ए से लेकर बी तक ये जितनी भी लेंथ है, यहाँ से लेकर, मैं आप लोगों को इसको डॉटेड करके बताती हूँ। ये ए से लेकर हमारे पास ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये जितनी भी लेंथ है ना, ये हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस है। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस हो गया हमारे पास। लेट सपोज मैं इसको क्या कह देती हूँ, एस है, ये एस है, ठीक है। तो लेट एस बी द लेंथ ऑफ द कर्व पाथ, ये पूरे कर्व पाथ की लेंथ है बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, इन 2 पॉइंट्स के बीच में। तो जो एस हुआ, देन एस इज़ कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन, द एस इज़ कॉल्ड द डिस्टेंस, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में क्या हो गया, ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया। अब हमने देख ली डिस्टेंस की डेफिनेशन। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो हमारे पास बहुत छोटा जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं जी, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है। बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये भी 2 पॉइंट्स के बीच में होता है, विच हैज़, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक और चीज़ बता दी गई है, वो क्या है, विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो स्केलर और वेक्टर में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास वेक्टर्स का क्या होता है जी, हमारे पास वेक्टर का होता है मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो हमें यहाँ से एक बात पता चल गई कि ये वेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर है, तो अभी ये तो हमारे पास सिर्फ जस्ट एक पाथ था ना, डिस्प्लेसमेंट। तो लेकिन अब हमारे पास इसकी हम जब डायग्राम देखते हैं तो वही पाथ हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने वही पाथ ड्रॉ कर लिया। तो ए से बी तक हमारे पास ये डिस्टेंस है। तो ये जो हमारे पास था ए से लेकर बी तक, यहाँ पे ए और बी था, तो ये जो हमारे पास ए से बी तक है ना, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैंने डी से शो किया है। तो डिस्प्लेसमेंट अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने एक बॉडी को कंसीडर किया जो ए से लेकर हमारे पास ए पॉइंट से मूव कर रही है बी, ये कर्व पाथ के ऊपर, ठीक है। तो मैंने जब ए और बी को ज्वाइन किया एक स्ट्रेट लाइन के साथ, ये वाली स्ट्रेट लाइन, तो मेरे पास क्या आ गया,
जो एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, वो मुझे डिस्टेंस दे रही है दो शॉर्टेस्ट पॉइंट के बीच में और बी के बीच में। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ए और बी, हमारे पास ये ए लाइन और बी लाइन है। तो ये हमें क्या बता रही है, ये हमारे बता रही है इसकी डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है, ए से लेकर बी तक। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है डी, ये हमारे पास क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेती हूँ कि जो ए बी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी इज़, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी है तो हम साथ ये भी लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन लाजमी देनी है, वेक्टर डायरेक्शन के बगैर कुछ भी नहीं होते, मीनिंगलेस होते हैं। तो ये हमने क्या बता दिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमने बता दिया। और इसको डिनोट किससे करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट भी करते हैं, इसको डिनोट करते हैं जी डी से। ऐसे बोल्ड करके आप लोग डी लिख लो या ऊपर बार डाल लो या फिर आप एरो हेड डाल लो, ठीक है। ये हमारे पास होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस हो गया। तो ये 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास। तो अगर अब हम लोगों ने क्या करना है, स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि हम उसमें यूनिफॉर्म स्पीड को भी डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी डिस्कस करेंगे। स्पीड और वेलोसिटी जब हम करेंगे फिर साथ 2-3 एग्जांपल भी करेंगे, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी अच्छे से। तो ये आप लोगों ने अच्छे से स्टडी करना है, 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेना है आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। फिर मैं आपको स्पीड और वेलोसिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगी। अब आप लोगों को अगर अच्छे से समझ आ रही हैं चीज़ें तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनके लिए भी आसानी हो। और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी चीज़ें इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आपको जो चीज़ें समझ नहीं आ रही, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए लेक्चर बना दूँगी।